नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर में कमाई तो हो रहा लेकिन बरकत नहीं है, या फिर घर में कहा जाए कि काम अच्छा खासा कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा। प्रमोशन जो है होते होते रुक जाता है। घर में बरकत नहीं है, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी की वजह से घर में कलेश भी मचा रहता है। तो आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जानते हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, बरकत लाने के लिए हम महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि पति जो है कितना भी कमा ले, लेकिन कुछ ऐसा कार्य है जो कि महिलाएं अगर गलती करती है तो जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है और बरकत जो है बिल्कुल रुक जाता है। तो आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि देखिए घर में बरकत क्यों नहीं हो रहा। पति का कमाई भी अच्छा खासा है, बिजनेस भी चल रहा है, या फिर अच्छा खासा नौकरी भी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सबसे पहला है कि आप अगर सुबह सवेरे सोकर नहीं उठते हैं, जिसके वजह से पूरा दिनचर्या जो है आपका खराब होता है। ठंड का मौसम है, कम से कम 6 बजे आपको उठ जाना ही चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं को माँ लक्ष्मी का दर्जा मिला हुआ है। तो कुछ ऐसा कार्य करें जो कि माँ लक्ष्मी की तरह ही हो, जैसे सुबह सवेरे सोकर उठना, अपने मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करना। मुख्य द्वार पर अगर ताला लगा हुआ है तो ताला को सुबह उठकर ज़रूर से ज़रूर खोल दे। हो सकता है कि सुबह का समय थोड़ा सा अंधेरा रहता है तो कुंडी वगैरह बाहर से आप लगा दें, लेकिन ताला जो है ज़रूर खोल देना चाहिए। भले ही ताला इसी तरीके से लगा दे, लेकिन ताला जो है खोल देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का कहा जाता है वो जो समय होता है घर में आगमन करने का होता है। तो ये सब कार्य आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। बाहर अगर पानी का छिड़काव करती हैं तो इससे देवता और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो हम महिलाओं को ये कार्य सबसे पहले प्रतिदिन करना चाहिए। देखिए आदत नहीं है, लेकिन अगर कोई कार्य एक दिन करती हैं, एक हफ्ता करती हैं, 15 दिन करती हैं, एक महीना करती हैं, वही हमारा नियम बन जाता है, वही हमारा आदत बन जाता है। और ये आदत जो है आपको जीवन भर साथ रहता है, यानी आप भूलिएगा कभी भी नहीं। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें कि सुबह सवेरे जब आप ये कार्य कर लेती हैं तो घर में जैसे स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ जरूर कर ले। सबसे पहले सूर्य भगवान को आपको अर्घ जल जरूर से जरूर देना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करना चाहिए, घर में एक दीपक आपको जरूर से जरूर जलाना चाहिए। तो ये कार्य करने के बाद ही आप रसोई वगैरह में आए। अगर बच्चे छोटे हैं तो भी पूजा पाठ आपको जरूर करें, भले आप 9 बजे करें, समय नहीं मिल पाता है। कहा जाता है कि हम गृहस्थी में हैं, तो गृहस्थी में भी हम लोगों को अच्छे से, ऐसा नहीं कि सारा दिन भक्ति में ही रहे और गृहस्थी का कोई ध्यान ही नहीं रहे, जिसके वजह से भी घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है। तो अगर समय है तो पूजा पाठ कर ले, और समय नहीं है तो घर में जो कार्य है वही कर ले, लेकिन कम से कम भगवान को उपवास आपको नहीं छोड़ना है। इन सब बातों को ध्यान रखें। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, तांबे का अगर पात्र है, अभी जो ही पीतल का है या फिर जो ही स्टील का है, तो उसमें थोड़ा सा रोली डालकर रंगीन पानी करके अगर आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं तो अति उत्तम। और कोशिश करें कि सूर्य भगवान को जब अर्घ देती हैं तो वो पानी आपको, जैसे कि नीचे अगर पड़ रहा है कहीं पर भी, तो कोई लांघे नहीं, या फिर जब आप अर्घ देती हैं तो सामने कोई आए नहीं। ठीक है। अगर फ्लैट वगैरह में रहती हैं तो कोई भी पात्र या फिर कोई बाल्टी वगैरह में आप पानी जब गिराती है सूर्यदेव को, उसमें रख दे, और वही पानी जो है पौधा वगैरह में आप डाल सकती हैं। ये कार्य भी हो गया। घर में पूजा पाठ कर ले। एक दीपक आपको जरूर से जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी को दीपक कब दिखाएं, सुबह या फिर शाम। देखिए तुलसी जी को दीपक दोनों समय दिखाना है, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन अगर संभव नहीं है तो तुलसी जी के पास सुबह में आप दीपक ना रखें, शाम को लेकिन ये अनिवार्य है, जरूर से जरूर आपको रखना चाहिए। जो दीपक एक पूजा पाठ करती है तो उसमें भी सूर्य भगवान को दिखा दे, तुलसी जी को दिखा दे, वही दीपक जो है पूजा मंदिर में रख दे। और शाम के समय एक दीपक जो है आपको अपने तुलसी जी के पास जरूर से जरूर रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का ये समय होता है, यानी प्रदोष काल में तो माता लक्ष्मी का आने का समय होता है, इसीलिए तुलसी जी के पास एक दीपक रखे, और पूजा मंदिर में भी एक दीपक आपको जरूर से जरूर रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है बहुत तरीके से करते हैं, अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक रखते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें उतना कार्य जरूर से जरूर करना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा करे ना कम करे, ऐसा करे कि हमेशा कोई कार्य आप करते रहें। ठीक है। और बच्चे छोटे हैं तो अपने हिसाब से देख ले, जब आपको समय मिले पूजा पाठ कर ले, या फिर चाय बिस्किट खाकर भी आप पूजा पाठ कर सकती हैं। लेकिन जब भी स्नान करें तो भगवान को एक लोटा जल, यानी सूर्य भगवान को तो नहीं देना है जब आप जैसे 11 बजे 12 बजे कर रही हैं तो, लेकिन अपने पूजा रूम में ज़रूर से ज़रूर भोग लगाए, दीपक जलाए, और हाथ जोड़ के भगवान के पास ज़रूर से ज़रूर कोई भी प्रार्थना है तो करें। ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा घर ऐसा है कि पैसा जो है हम लोग कहीं पर भी रख देते हैं।
पेपर के नीचे रख दिए, रेक के पास रखते हैं, टीवी के पास रख दिए, कहीं पर भी रख देते हैं। तो पैसे को एक स्थायी जगह बनाना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी। तो अगर आपके पास ड्रॉअर है तो उसी में आप लाल कपड़ा बिछा लें, नीचे पेपर बिछा दें, ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें और उसी के ऊपर पैसा रखें। क्योंकि पैसे को को कहा जाए कि लक्ष्मी को एक स्थायी जगह दीजिए। पैसा लक्ष्मी ही है तो उनको एक जगह दीजिएगा, तो पैसे में से कभी भी कमी आपकी नहीं आएगी और उस पैसे से आपको बरकत भी मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। चौथा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपके महीना यानी सैलरी आता है, कमाई जो ही महीना का आखिरी में जो कमाई है उसमें से थोड़ा सा अंश जो है भगवान का नाम का आपको ज़रूर से ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन हाँ, याद रखें कि इतना ही पैसा निकालना है, जैसे कि प्रति महीना आपको निकालना है तो इतना ही पैसा निकालें जिससे कि आपको पश्चाताप ना हो कि इतना ज़्यादा इस महीने निकाल दिए। एक नियम बना लें, नहीं इच्छा है 50 रुपया ही निकालें लेकिन प्रति महीना निकालें। उससे भी कम निकालना चाहती हैं तो 10 रुपया निकाल दें, ज़्यादा निकालना चाहती है 100 रुपया निकाल दे, 500 रुपया निकाल दे। ये टोटल जो है आपकी इच्छा पर है, लेकिन ज़रूर से ज़रूर निकालें। जो ही कमाई हो रहा उस कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा भगवान के नाम का ज़रूर निकालें। अगर ऐसा आप करती हैं तो अपने आप जो है घर में सुख समृद्धि बरकत होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। करके देखिएगा, जितने भी मैं पॉइंट बता रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, 1 वीक अगर आप कीजिएगा तो जो है बदलाव जो है आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़ कि हम महिलाएं जो है किसी का नकल बहुत जल्दी करते हैं। कोई पैसे वाला हो या फिर नहीं हो, कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है तो उसका बराबरी हम लोग करना चाहते हैं, भले ही हमारे हस्बैंड की कमाई कम है। तो कभी भी किसी की बराबरी आपको नहीं करना चाहिए कि वो अगर ये साड़ी पहना है, वो ये गहना पहना है, उसके बराबरी में ही हम पति से लड़ाई करते हैं। या फिर जो भी हमारे पास पैसा है खर्च के लिए, उसमें से भी हम लोग कुछ पैसा जो है खर्च कर देते हैं अपने सामान खरीदने। ये बात हमेशा याद रखिए कि कुछ ज़रूरी अगर कुछ नहीं है तो ना खरीदे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी अपने लिए या फिर घर के लिए भी वो चीज़ आप ले सकते हैं। दुनिया भर का सामान एक इकट्ठा करना ये बहुत बड़ा अक्लमंदी नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ इसके बिना नहीं चल सकता है तो आप ज़रूर से ज़रूर खरीदें, लेकिन पैसे को संभाल कर रखें, क्योंकि आए दिन बुरे दिन में या फिर कभी भी यही पैसा जो है काम आता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे घर में बरकत होता है और यही कार्य जो महिला नहीं कर पाती जिसकी वजह से घर में बरकत जो है रुक जाता है। तो ये हो गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके द्वार पे कोई भी आता है, कुछ मांगने आ गया या भिक्षु भिखारी आ गया, तो उसे बिना कुछ दिए अपने घर से वापस कभी भी नहीं करना चाहिए। भले ही कम दे, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा दे, जितना है अनाज दे, जो भी देना चाहते हैं दे, लेकिन अपने घर से उसे खुश करके ही भेजें। कहा जाता है ना कि ना जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाएंगे। हो सकता है कोई भगवान के रूप में ही आपके घर में आया है, या फिर जो ही है उसे कहीं ना कहीं कमी हो रहा तभी वो आपके घर आया है। तो आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि अगर कोई आपके घर आया है तो उसे आप दे कर ही विदा करें। जितना भी हो सके, कुछ खाना बनाए हैं तो उसे पेट भर के खाना खिला दे, अगर नहीं बना है तो कुछ दान कर दे, कुछ पैसे दान कर दे, कुछ कपड़े दान कर दे, जैसे भी हो आप खुद समझ सकती हैं। और कुछ ना कुछ उसे देकर भी विदा करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पति को, अपने हस्बैंड को कभी भी अपमान आपको नहीं करना चाहिए। नहीं पति को पत्नी का अपमान करना चाहिए और नहीं पत्नी को पति का अपमान करना चाहिए, कभी भी नहीं करना है। जिस घर में ये सब लगा रहता है उस घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है। चाहे आप कितना भी कमाई कर ले, चाहे कितना भी आप पैसा कमा ले, चाहे आपका बिजनेस कितना भी आगे चले, उस घर में कलेश मचा रहता है। तो ये आप आजमा कर देखिएगा कि बहुत सा ऐसा घर है जहाँ की पैसा बहुत कमाई हो रहा है लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छा सा रिश्ता नहीं चल रहा, तो उस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बना ही रहता है, चाहे पैसा कितना भी आए। तो छोटी छोटी बातें हैं, अपने जीवन में आपको ज़रूर से ज़रूर उतारना चाहिए। और हम महिलाओं का ये धर्म है, ये कर्म है कि अपने घर को संभाल के रखें। क्योंकि अगर कुछ नियम अगर हम करते हैं, क्योंकि पति से उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग सुबह जो है काम पर जाते हैं और शाम को आते हैं, थके हारे रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है और सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए हम घर में रहते हैं और दिन भर घर में रहते हैं। तो कुछ कुछ नियम जो है हम लोग करते ही रहते हैं। तो जितने भी मैं पॉइंट बताई हूँ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन महिलाओं को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो मेरा यहीं तक था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।